told your friend you're not okay. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये ब्लॉग मैं सुबह सुबह स्टार्ट कर रहा हूँ और अब सुबह के 7 बज रहे हैं। तो चलिए, आज हम साक्षी दीदी के एंगेजमेंट के लिए जाने वाले हैं। तो फिलहाल रेडी हो रहा है और काम कर रहा है। तो मैं तो अब पोछा मार रहा हूँ। तो जल्दी से पोछा मारते हैं, रेडी होते हैं और फिर निकलते हैं। And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. तो अब पोछा मार के तो हो चुका है। तो चलिए अब नहाने को जाते हैं। और मम्मी तो कपड़े धोने को मिली है। हाँ, अरे हाँ, मम्मी आपको कपड़े धोने को जाने वाली है। तो मैं जल्दी से नहा लेता हूँ, नहाने को जाता हूँ ताकि मेरे भी कपड़े धोने को दे सकूँ। और यहाँ तो पापा योगा भी कर रहे हैं और न्यूज़ भी देख रहे हैं, दोनों एक साथ। और ये तो मोबाइल पे लगा है, क्या कर रहे हैं और क्या ये बताओ। तो चलिए इनको इनका काम करने देते हैं और मैं नहाने को जाता हूँ। तो अब मैं रेडी तो हो चुका हूँ, नहा धो के सिर्फ चेंज करने का रह गया है। और मंथन ने भी नहा धो के रेडी हो चुका है, वो अभी ब्रेकफास्ट कर रहा है। तो आज ब्रेकफास्ट में एज यूजुअल उपमा ही है। तो चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं। और वहाँ पे मम्मी भी ब्रेकफास्ट कर रही है, वो देखिए। और पापा यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं कुछ कपड़े, क्योंकि कपड़ों में थोड़ी सी झुर्रियाँ आ गई थी। तो वो प्रेस कर रहे हैं और फिर वो भी रेडी हो जाएंगे। तो चलिए तब तक मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। तो अब मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ कर लिया है। तो चलिए अब चेंज करता हूँ, रेडी होता हूँ। और मंथन यहाँ पे नंगू पंगू बैठा है, ओए बता बहुत शर्माता है। और मम्मी भी यहाँ पे रेडी हो रही है। तो चलिए जल्दी से चेंज करते हैं। अब मैं रेडी तो हो चुका हूँ और ऐसा सा है मेरा आउटफिट। ऊपर रेड शर्ट और नीचे रेड जीन्स, सॉरी क्रीम वाली जीन्स आपको दिख रही होगी शायद। तो अच्छा लग रहा है। कल मैंने ये वाला फाइनल किया था और आपको तो दिखाया था, पर ये अब फाइनली पहन लिया है। तो मंथन भी रेडी हो चुका है और मंथन का आउटफिट आज का ये है। मंथन तो कॅमेऱ्यावर बोलून नाही राहिला, इतके नुसतं हसूनच राहिला. लॉगिंग करणं कोणतं जमून राहील. काहून नाही जमून राहिलं? दे मम्मी पप्पाला दाखव दे. तो ये तो पागल है, इसके पीछे लगने में कुछ फ़ायदा नहीं। और वहाँ पे मम्मी पापा भी रेडी हो रही है। तो चलिए वेट करते हैं उनका और फिर निकलते हैं। वैसे अब 9:30 बज चुके हैं। ऑलमोस्ट 9:30 ही बज चुके हैं। ये देखिए 20 हो गए, 9:20 तो चलिए अब सब लोग तो रेडी हो चुके हैं। तो चलिए अब फ़ोटोज़ निकालते हैं। पापा को कुछ फ़ोटोज़ निकालने हैं। तो पापा यहाँ पे शूज़ पहन रहे हैं। मंथन यहाँ पे वो तो दिन भर मोबाइल पे ही रहता है। और मम्मी कहाँ? हाँ, ध्यान दे, पहले पापा को फ़ोटोज़ निकाल के देते हैं। तो चलिए अब निकलते हैं। सब लोग रेडी हो चुके हैं और मासी भी अब निकल ही चुके हैं, अभी जस्ट। तो चलिए Things going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never. यहाँ पे हम कार्यालय पहुँच चुके हैं और अब 11:15 हो चुके हैं। तो मेरे पीछे कार्यालय है। तो यहाँ पे तो मैं कम ही शूट करूँगा क्योंकि फिर से गाने चालू है। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो अब हम ऊपर आ चुके हैं शूट करने के लिए। और ये देखिए मेरे पीछे गौरव भी आ चुका है। और गौरव हाय कर, हाय, कुछ कहना चाहोगी? नहीं। कुछ तो खाली नहीं, रोज कर दिया।
अब इधर मुझे वो मीम डालना पड़ेगा मुन्ना भाई वाला। नहीं। तो अभी तक तो कोई आया नहीं है, स्नेहाताई वगैरह घर पे ही है, स्नेहाताई साक्षी वगैरह। तो देखते घर पे जाते हैं या नहीं, या इधर ही उनका वेट करेंगे, वो आ जाएंगे। तो अब गर्मी से हाल इतना ख़राब हो रहा है कि सब भाइयों को गर्मी लग रही थी, तो हम सब भाई निकल चुके हैं शिकंजी पीने के लिए। तो रास्ते में कहीं ना कहीं मिलेगी, तो वहाँ पे जाके पी लेते। तो चलिए, ये देखिए सब भाई निकले एक साथ। गौरव तो इतने, अरे एक फ्रेम मत यार, हाँ, सब भाई निकल चुके हैं। तो चलिए, be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you. हाय गाइस, तो ये मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम। तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताना कि आपको पसंद आया कि नहीं। तो हम सब भाई शिकंजी पी के तो आ चुके थे, और यहाँ पे हॉल में सब लोग बैठे हैं मस्त बैठी। और ये है मेरे साक्षी दीदी के एंगेजमेंट का डेकोरेशन, और ये मैं हूँ जो थोड़ा शो ऑफ कर रहा हूँ। और फिर साक्षी दीदी आ गई थी, तो उनका फ़ोटोशूट चल रहा है मस्त सा, उनके अकेले का। और ये मनोज जीजू और स्नेहा दीदी है जो एंगेजमेंट के रिंग्स की थाली सजा रहे हैं। तो अब मेहमान तो आ चुके हैं, तो सब लोग आ गए इधर उनको मतलब वेलकम करने के लिए। ये देखिए पीछे पापा अगर दिख रहे होंगे आपको, पापा मम्मी मासी। तो चलिए, और मैं इतना हाफ के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी अभी मैं फेविक्विक लेने के लिए गया था, कुछ काम था, तो फुल स्पीड में भाग के गया था, तो थोड़ा थक गया। तो चलिए आप उनको वेलकम करते हैं। तो यहाँ पे लखन जीजू आ चुके हैं, और ये जो पिंक कुर्ते में दिख रहे हैं वो है हमारे लखन जीजू, साक्षी दीदी के होने वाले हस्बैंड। तो हम सब बाहर वेट कर रहे थे क्योंकि लखन जीजू तो आ चुके थे, और उनके जो बाकी के फैमिली मेम्बर्स है वो आने के थे। अब सब लोग तो आ चुके थे, तो फिलहाल पापा लखन जीजू के पैर धो रहे हैं। तो फिलहाल जो भी पूजा वगैरह रही थी वो सब चालू हो चुके हैं। और ये साक्षी दीदी के मम्मी पापा है, मेरे बड़े पापा और बड़ी मम्मी। और अब यहाँ पे लखन जीजू भी आ चुके हैं, तो वो उनके स्थान पे बैठ रहे हैं, और फिर उनकी कुछ पूजा की जाएगी, मतलब जो भी होता है वो रस्म वगैरह, तो सारे रस्में पूरी की जाएगी। और अब यहाँ पे बड़ी मम्मी और बड़े पापा जो साक्षी दीदी के मम्मी पापा है, वो लखन जीजू के पैर पे कुछ तो निकाल रहे थे, ऐसी सी कुछ रस्म है, तो वो ये रस्म पूरी कर रहे हैं। और यहाँ पे साक्षी स्नेहा दीदी और मनोज जीजू खड़े थे, वो कुछ बातें कर रहे थे। और अब यहाँ पे सारे रस्में वगैरह हो चुके हैं, और फाइनली बड़े पापा और बड़ी मम्मी जीजा जी को गिफ्ट दे रहे हैं, जो हमारे नए होने वाले जीजू उनको गिफ्ट्स दे रहे हैं। और पंडित जी पर चेक कर रहे हैं कि वो गिफ्ट्स प्रॉपर है या नहीं। और अब फाइनली साक्षी दीदी और मामा की एंट्री हो रही है, और जैसे वो एंट्री होते हैं कैमरामैन उन्हें बार बार रोक रहे हैं, पर कोई नहीं। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. तो फाइनली साक्षी दीदी की एंट्री स्टेज पे हो जाती है।
Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my तो फिर brain. अब साक्षी दीदी के जो भी बाकी सारे रस्में हैं वो शुरू हो गई है। तो फिलहाल साक्षी दीदी के पैर धोए जा रहे हैं और फिर जो भी आगे की उनकी रस्में होगी वो कंटिन्यू की जाएगी। I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that. और अब साक्षी दीदी को भी उनके जो भी गिफ्ट्स है वो सारे गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं। तो फिर लखन जी जो फिर ऊपर जाके रेडी हो रहे हैं और वो मेरे व्लॉग्स में आने में थोड़ा शर्मा रहे हैं, इसलिए वो ऐसा हाथ दिखा रहे थे। तो साक्षी दीदी भी रेडी होके आ चुकी थी, तो फिर उनकी भी एंट्री हो रही है फिर से। Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. तो फाइनली साक्षी दीदी और लखन जीजू का एंगेजमेंट हो गया था। और अगर लखन जीजू या साक्षी दी मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस आप दोनों को। जैसे कि आपने देखा रिंग सेरेमनी हो चुकी है, मोटिया वगैरह पहना दिए है साक्षी दीदी ने और जीजू ने एक दूसरे को। तो अब खाना खाने का प्रोग्राम होगा और फिर घर पे जाएंगे, तो स्टे ट्यून। तो खाना पीना होने के बाद फ़ोटोशूट चल रहा था, तो हमारी पूरी फैमिली ने मिलके एक ग्रैंड फ़ोटो खींचा मेमोरीज रखने के लिए। एक काम आ गया है, घर पे कुछ सामान है वो इधर लाने का है, तो चलिए जल्दी से जाते हैं। तो घर पे तो हम पहुंच चुके हैं, तो चलिए अब जल्दी से सामान उठाते और फिर निकलते हैं। सामान तो मिल चुका है, ये देखिए रेट हो खाली। तो चलिए अब निकलते हैं, फिर से कार्यालय जाते हैं। तो फ़ोटोज़ वगैरह निकलने के बाद फाइनली जीजू वापस जा रहे थे उनके घर पे, और मैं साक्षी दीदी को चिढ़ा रहा था कि वो जा रहे तो थोड़ा सा रो लो, इसलिए साक्षी दीदी थोड़ी शर्मा रही है। तो अब एंगेजमेंट तो ख़त्म हो चुका है, तो सब लोग अब निकल रहे हैं घर के लिए। और देखिए पैकअप हो चुका है और सब लोग घर निकल रहे हैं। तो चलिए अब पहले बड़ी मम्मी के घर पे जाते हैं, और शायद से आज हमारा मुक्काम नहीं है इधर, हम नहीं रुकने वाले हैं। और फिर भी देखते हैं क्या होता है। और आपको मेरा आवाज़ थोड़ा कम आ रहा होगा क्योंकि इधर थोड़ा आवाज़ चल रहा है, इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो पीछे मेरे डेकोरेशन है पूरा का पूरा, आपको दिख ही रहा होगा, ऐसा सब डेकोरेशन था। तो चलिए फिलहाल घर पे जाते हैं बड़ी मम्मी के घर, और फिर उधर से शायद यवतमाल को ही। तो अब हम निकल रहे हैं, तो सब कुछ तो हो चुका है एंगेजमेंट वगैरह, और सब लोग नीचे आ गए हैं। मासी और मैं निकल रहे हैं, बाकी जीजू और मामा तो घर पे ही है उधर ऊपर। तो चलिए अब यवतमाल को निकलते हैं, सीधा यवतमाल, नॉन स्टॉप कहीं पे भी रुकना है। चलो। When you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look
घर पे तो फिलहाल पहुंच चुके हैं और गाड़ी यहाँ पे लगा दी है और मैं मासी घर पे जा रहा हूँ अब, क्योंकि जो मेरी बड़ी मम्मी है उन्होंने हमारा टिफ़िन दिया है और मासी को और हमारा मिक्स करके दिया है एक साथ। तो वो टिफ़िन तो मासी के पास है तो उनसे लाना पड़ेगा क्योंकि डिनर करना है ना। तो चलिए उधर से ये लाते हैं टिफ़िन। मासी घर से तो पहुंच चुका हूँ घर पे और ये मैंने टिफ़िन भी ला लिया है। तो फिलहाल फ्रेश होता हूँ और फिर डिनर। तो अब चेंज तो कर लिया है और किसी ने भी डिनर नहीं किया है, सब लोग थक गए थे तो सब लोग सो गए हैं और अब मैं भी सोता हूँ, पर उसके पहले डिनर कर लेता हूँ क्योंकि मुझे भूख लगी थी। तो मैंने थोड़े से चावल और सब्जी लिए, थोड़ा थोड़ा ही लिया है क्योंकि मुझे भी ज़्यादा भूख नहीं है। तो अब मैं पहले डिनर करूँगा और फिर एडिटिंग करके सो जाऊँगा। मुझे बताना कि आपको दीदी का एंगेजमेंट कैसा लगा और ये व्लॉग। वैसे इस व्लॉग में गाना ही बहुत होगा, मैंने मतलब ऐसा व्लॉग बहुत कम किया होगा क्योंकि इतने शोर में तो व्लॉग होता ही नहीं है। और हमारी जीजू आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट से ज़रूर बताना। तो यही तक था इस ब्लॉग में, तो यही पे इस ब्लॉग को एंड करते। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, चैनल पे न तो सब्सक्राइब करना और अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वो भी कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। I know you told your friend you're not okay. हाय गाइस, अभी दादा ना चुपके से ना दादा ना अंदर है और मैं ना चुपके से मोबाइल लाया हूँ। And tell me what's wrong and why you never said you